नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 एक्सप्रेस न्यूज। वार्ड नंबर 42 गंगानगर से पार्षद पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी सुनील पांडेय जी आज अपने दल के साथ नगर में भ्रमण कर प्रचार प्रसार किए तथा लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किए। नमस्कार सर, मैं शिवम त्यागी A1 एक्सप्रेस न्यूज़ से संपादक। श्रीमान महोदय, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। सुनील पांडे, वार्ड नंबर 42 गंगानगर का पार्षद प्रत्याशी हूँ और निर्दल रूप से मैं माने समाज के बीच में और सभी के बीच में आशीर्वाद लेने आ रहा हूँ। जी, तो आप निर्दल कैंडिडेट हैं। आप पहले कभी चुनाव लड़े हैं? नहीं, हम कभी चुनाव नहीं लड़े हैं जी। मैं सदैव समाज सेवा कार्य किया हूँ और समाज में सदैव हमारा एक स्लोगन है, जहाँ कम वहाँ हम। इस भावना से हम सदैव, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे प्रतिवर्ष लगभग बाढ़ की स्थिति, हमारा बेली कछार, ओम नगर, बेली कॉलोनी, गंगानगर इत्यादि एरिए जो है डूबे रहते हैं पानी से। मैं सदैव प्रयास करता हूँ कि नाव से जो भी कुछ हो सके मैं लोगों की मदद करने का पूर्ण प्रयास करता हूँ। जी, तो नगर के साफ़ सफाई में आप कुछ अपनी राय देना चाहेंगे? जी, नगर की साफ़ सफाई पर हम ज़रूर ध्यान देते हैं और चूंकि मैं यहीं का व्यक्ति हूँ, बचपन से यहीं पला बढ़ा हूँ, यहीं पर हमारी शिक्षा दीक्षा हुई है और लोगों के बीच में घर घर मैं घूमा हूँ। यहाँ की सफाई व्यवस्था बद से बदतर हालत में है। नालियाँ टूटी हैं, बजबजा रही हैं, मक्खियाँ, मच्छर इत्यादि का प्रकोप अनवरत चलता रहता है। यहाँ पर लोग बीमार होते रहते हैं। तो सफाई व्यवस्था के लिए तो मैं ये चाहूँगा कि सदैव स्वच्छ हो, क्षेत्र स्वस्थ हो, नालियाँ स्वच्छ हों और जब स्वच्छ होगा तभी लोग स्वस्थ होंगे। जी, तो इसलिए सफाई व्यवस्था तो आज देश के प्रधानमंत्री, देश के लोग भी सफाई व्यवस्था पर ध्यान दे रहे हैं और तो हम लोग को तो ध्यान देना ही है। और ये जो परिवार है वार्ड नंबर 42, इसकी सफाई को ही लेकर मैं आगे आया हूँ। जी, तो सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि पानी जब बढ़ता है, यहाँ पर बाढ़ की संभावनाएं उभरती हैं, तो आप सेवा करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हल्का फुल्का भी जैसे पानी बढ़ जाता है तो काफ़ी ऊपर तक चला आता है, तो जो पानी में बसे हुए लोग हैं उनका आपके प्रति क्या समर्थन है? देखिए, जो पानी में बसे लोग हैं, पानी में जब बाढ़ आती है और स्वाभाविक है कि तराई एरिया है तो वाटर लेवल बहुत जल्दी यहाँ पर ऊपर आ जाता है। जी। और तो उनके लिए तो देखिए माँ गंगा हैं और उनका बाढ़ का प्रकोप होता है। जी, तो हम लोग वहाँ पर बसे हैं तो स्वाभाविक है हर साल हम उससे प्रभावित होते हैं। कोई बाढ़ को तो रोक नहीं सकता है, हाँ, लेकिन बाढ़ में फंसे लोगों की मदद जरूर करता है। जी, तो हमारी एक संस्था भी है, विश्व मानव सेवा समर्पण संस्थान, जिसका मैं संस्थापक हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। तो उसके माध्यम से आज लगभग 10 वर्ष पूर्व से मैं समाज में, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोरोना हो, चाहे कोई भी स्थिति हो, मैं सभी की मदद मैं नहीं करता, मैं माध्यम हूँ, मदद तो ऊपर वाला करता है। जी, तो मैं उससे प्रयास करता हूँ कि ब्रेड, दूध और चाय पत्ती, चीनी, मोमबत्ती और पेयजल इत्यादि को नाव पर लेकर स्वतः, हमारी तस्वीरें भी हैं, आप देखेंगे, तो उसके माध्यम से मैं निकलता हूँ। जी सर, नगर निगम से जो पानी आता है वो बीच में कई बार नहीं आ पाता है। देखिए, नगर निगम की जो सप्लाई व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, वो भी बहुत सुचारू रूप से अच्छी नहीं है। जी, पानी तो आता है, बीच में कई जगहों पर पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। कहीं कहीं पानी आता है लेकिन पानी के पाइप और सीवर लाइन के पाइप एक दूसरे से मिले हुए हैं, लीकेज के बस। तो गंदा पानी भी पानी के पाइप द्वारा, पेयजल पाइप के द्वारा टोटियों से आता है। तो आगे चलकर इन व्यवस्थाओं को भी हमको सुधारना है और क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं
जिनका हमें निराकरण करना है। और उसी लिए मैं समाज के बीच में, जनता के बीच में, अपने वार्ड नंबर 42 के परिवार के बीच में आया हूं, ताकि इन सब समस्याओं का निदान हो सके। जी सर, आखिरी समस्या है बिजली की। बिजली कटौती गर्मी में काफ़ी होती है। देखिए, आज के समय में मूलभूत आवश्यकताओं में बिजली का अहम रोल है। जी। हम बिना ऊर्जा, बिना बिजली के समाज में किसी भी दिशा में सोचें तो आगे नहीं बढ़ सकते। जी। और वर्तमान समय में, खासकर गर्मियों के समय में कटौतियां होती हैं। जी। यहाँ पर बहुत से विद्यार्थी रहते हैं। जी। और यहाँ के स्थानीय लोग भी, उनके भी बच्चे विद्यार्थी ही हैं, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब लाइटें कटती हैं तो उनके पढ़ाई में, उनके शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होता है। यहाँ की आगे लाइट की व्यवस्था, ऊर्जा की व्यवस्था सुचारू रूप से अच्छी हो, इसके लिए हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा। और प्रयास नहीं, प्रतिज्ञा है कि मैं लोगों को अच्छी सुविधाएं दूंगा। जी। और एक विषय पर मैं और आ जाना चाहता हूं कि यहाँ की पानी की जो व्यवस्थाएं हैं, जी, उसके लिए गंगानगर, ओमनगर जैसे नए क्षेत्र जो बस रहे हैं, जी, 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 वहाँ पर पानी की आवश्यकताएं हैं। तो उसके लिए नए ट्यूबवेल को यहाँ पर लगवाना ये हमारी प्राथमिकता है। सर, युवाओं को आपका समर्थन बहुत है, तो युवाओं के लिए कुछ प्रोत्साहन? देखिए, युवाओं का समर्थन युवाओं का ही समर्थन नहीं है, युवाओं का तो समर्थन है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी। लेकिन स्थानीय लोग तभी अपने युवा बेटे को बाहर निकालता है जी, जब घर का मुखिया उससे संतुष्ट होता है। जी। तो जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जी। इसमें कोई दो राय नहीं। और कहा भी जाता है कि जो लहरों से टकराता है उसे चट्टान कहते हैं, जो चट्टानों से टकराता है उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकराता है उसे वार्ड नंबर 42 का नौजवान कहते हैं। इसमें कोई शक संशय नहीं है कि युवा के साथ साथ हमारे ऊपर यहाँ की स्थानीय सभी बुजुर्ग मतदाताओं का, सभी परिवार का, मैं तो मतदाता कभी मानता ही नहीं हूँ, वो सब मेरे अपने परिवार हैं। मैं यहाँ पर पला बढ़ा हूँ, मैंने घर घर खेला है, घर घर की समस्याओं को देखा है, और उसी को निराकरण, उसी को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए आपका यह भाई सुनील पांडे वार्ड नंबर 42 से निर्दल प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।